तो दोस्तों आज फरवरी की 22 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सी जैस्मिन फैमिली जो प्लांट रहता है उसको शेयर करने वाला हूँ। ये जो पौधा है इसकी जो खासियत है ये जैस्मिन फैमिली का ही एक प्लांट है। इसको हालांकि कुंदा प्लांट बोलते हैं, कुंद बोलते हैं। इसकी देखिए इस तरह से जब कलियाँ बनती हैं ये थोड़ा रेडिश कलर के अंदर या पिंकिश कलर में कह सकते हैं। और इस तरह से इसमें ढेरों जो गुच्छे में फूल निकलते हैं, इधर भी आप देखेंगे ढेरों जो गुच्छे में इसके जो फूल है वो निकल कर आते हैं। तो इसको स्टार जैस्मिन भी कुछ लोग बोलते हैं, स्टार जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फ्लावर का शेप रहता है वो बिल्कुल स्टार की तरह रहता है। और दूसरी बात, जैस्मिन फैमिली में मोस्टली जो प्लांट्स रहते हैं वो खुशबूदार रहते हैं। इसी तरह से ये भी जो पौधा है एक खुशबूदार पौधा है, इसमें लाइट फ्रेगरेंस रहती है। इसी की एक और जो मिलती जुलती वैरायटी रहती है उसको जूही बोलते हैं। जूही का भी पौधा हालांकि मेरे पास है, उसको भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये फरवरी मार्च के मौसम में या फिर बरसात के बाद के मौसम में अगर आपके पास कोई पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे तो आप इस पौधे की तरफ देखिएगा। ये सेमी वाइन टाइप जो कह सकता हूँ कि झाड़ी नुमा भी हालांकि कह सकते हैं आप इसको कि झाड़ी नुमा ये पौधा चारों तरफ फैल जाता है, या फिर सेमी वाइन टाइप जो सेमी बेल टाइप पौधा रहता है वो भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसकी कटिंग प्रूनिंग करके इसको एक शेप जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन जो खास बात रहती है इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है। इस तरह से जब भी इसमें फूल आते हैं एक साथ ढेरों गुच्छों में जो फूल हैं वो निकल कर आते हैं। तो बहुत परफेक्ट या ख़ास ऑप्शन रहती है इस पौधे की आपके गार्डन के लिए। तो आज इस वीडियो में इस पौधे के लिए जो केयर है, जो इसका फर्टिलाइज़र है वो शेयर करूंगा। इसी के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने इस जैस्मिन फैमिली के 2-3 और पौधे भी आपके साथ शेयर किए थे, जिसके अंदर एक बेला का पौधा शेयर किया था, एक स्टार मोगरा शेयर किया था, मोगरा की जो स्टार वाली वैरायटी रहती है वो शेयर की थी, और डबल चांदनी भी शेयर की थी। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैस्मिन फैमिली में जो एक और ख़ास बात रहती है, खुशबूदार होने के साथ साथ इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो प्लांट्स हैं वो बहुत हार्डी रहते हैं। अगर आपको कम मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस के पौधे चाहिए तो ये जो वैरायटीज़ रहती हैं ये परफेक्ट रहती हैं और ईजिली नर्सरीज पर अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पौधे की थोड़ी सी आपको जो केयर है वो बताता हूँ, और किस तरह से इसको फर्टिलाइज करने से इस तरह से जो अच्छी फ्लावरिंग है इस पौधे से आप पा सकते हैं वो सब जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के प्राइस के बारे में कि क्या रेट पर इसके जो पौधे हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए, एक तो इसके जो फ्लावर्स हैं इस तरह से स्टार टाइप, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो लाइफ है केवल एक दिन रहती है। एक ही दिन ये फूल जो हैं वो खिलते हैं और नेक्स्ट डे जो है ये फूल गिर जाते हैं। दूसरा, प्राइस की बात करूं तो नर्सरी टू नर्सरीज डिपेंड रहते हैं। मुझे जो ये प्लांट है लगभग 2 साल पहले मैंने ये प्लांट जो है वो नर्सरी से परचेज़ किया था। 2 साल हो चुके हैं इस पौधे को मेरे पास, और इसको मैंने उस समय पर 60-70 रुपीज़ के अंदर जो है वो परचेज़ किया था। थोड़ा सा छोटा प्लांट था, लेकिन इनमें जो ख़ास बात रहती है ये बहुत जल्दी से मैच्योर होते हैं, बहुत जल्दी से बड़े होते हैं। अगली जो बात आती है गमले के साइज़ की, तो इस पौधे को मैंने इस तरह से 10 इंच गमले में ग्रो किया था। लेकिन छोटे गमले में एक जो नुकसान रहता है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो ये कि ये पौधे बहुत तेज़ी से रूट बाउंड होते हैं। ये देखिए आपको नज़र आएगा पूरी तरह से ये जो प्लांट है ये रूट बाउंड हो चुका है। हालांकि इसका बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, काफ़ी मोटाई में इसका जो बेस है वो तैयार हो चुका है। कभी कभार इन पौधों में सर्दी के मौसम में थोड़ा सा डाई बैक की प्रॉब्लम आती है। कुछ कुछ इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सूखने लगती हैं या डेड होने लगती है, तो ऐसी ब्रांचेस को इनमें रिमूव करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। पानी की बात करूं तो इनको हर समय मिट्टी में नमी पसंद रहते हैं ये पौधे, इनको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। हालांकि इस मौसम में मैं इन पौधों को रिपोर्ट करना चाहता था क्योंकि, लेकिन अभी ये पौधा फ्लावरिंग पर है तो इसको मैं इसकी फ्लावरिंग के बाद दोबारा से रिपोर्ट करूंगा, इसकी रूट प्रूनिंग करूंगा। किस तरह से रूट प्रूनिंग की जाती है इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है दूसरे जैस्मिन फ्लावर्स का, दूसरे जैस्मिन प्लांट्स का, उसका वीडियो देखिएगा। वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस तरह से इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग की जाती है। अच्छी तरह से इनकी जड़ों को काट दिया जाता है और फिर से रिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसा करने से ये पौधे बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आते क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग रहते हैं और हार्डी रहते हैं। बहुत तेज़ी से गर्मी के मौसम में ये ग्रो करने लगते हैं। वैसे तो ये पौधे बहुत कम मेंटेनेंस के रहते हैं, लेकिन अगर आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ये देखिए इसकी लीव्स के ऊपर आपको बहुत से इस तरह से जो स्पॉट्स हैं वो नज़र आएंगे। एक जो बात मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में इस प्लांट के साथ नोटिस की है, इसके ऊपर वाइट फ्लाइज का बहुत अटैक होता है।
मेरे इस पौधे में जो मेजर अटैक हुआ था वो वाइट फ्लाइज का हुआ था। बरसात के तुरंत बाद इस पौधे में बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाइज ने अटैक किया। तो वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से देखिए मैंने हिटसेल का इस्तेमाल किया। इसके अंदर प्रोफोनोज 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इस तरह से रहता है। हर 3 से 4 दिन में इस पौधे के ऊपर मैंने अच्छे से 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे किया। लेकिन वाइट फ्लाइज इतना पौधे को परेशान कर देती हैं कि वो जल्दी से रिमूव नहीं होती। फिर भी काफ़ी समय लग गया इस पौधे को उस स्ट्रेस में से बाहर आने का और अब तक भी आप नोटिस कीजिएगा इसकी लीव्स के ऊपर उनके अटैक के जो निशान हैं वो प्रॉपर दिखाई देते हैं। बात करूं अगर फर्टिलाइज़र के बारे में, तो फर्टिलाइज़र के लिए नॉर्मल ये जो पौधे रहते हैं जब अपने ग्रोइंग सीजन में रहते हैं, जैसे गर्मी भर ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं, बरसात में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इनको कोई फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र उस समय पर नहीं देना पड़ता। इनको आप मंथली एक बार जो है वो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास अवेलेबल रहे वो आप फीड करते रहिएगा। मिट्टी जो ऊपर से रिमूव करके इसको गुड़ाई करके बीच में ऐड कर दीजिए और साथ के साथ जो है वो सीवीड लिक्विड का स्प्रे, उससे ये पौधे अच्छे से जो है वो बूस्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से इनकी जो ग्रोथ है वो निकलने लगती है। तो ऐसा करते रहिएगा। लेकिन जैसे ही मानसून का समय निकल जाता है और आपके पौधे में फ्लावरिंग बर्ड्स जो हैं वो बनने लगती हैं, क्योंकि ये मानसून के बाद भी एक बार फ्लावरिंग करते हैं और एक बार इस समय पर स्प्रिंग सीजन में, तो जब ये कलियां तैयार होने लगती हैं उस समय पर आप इन पौधों को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, या तो अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो बनाना पील जो लिक्विड रहता है वो बहुत सही रहता है, पोटेशियम का रिच सोर्स रहता है, उसका जो स्प्रे है वो पौधे पर कीजिएगा। अगर आपके पास वो ना हो तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश NPK 0050 उसका भी कर सकते हैं, या फिर बैलेंस जो NPK रहता है NPK 19-19-19 NPK 20-20-20 इस तरह से उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप नोटिस कीजिएगा आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी से ग्रोथ करेंगे और सही फ्लावरिंग समय पर वो फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। लेकिन एक बात जो और ख़ास ख्याल रखनी पड़ती है वो ये कि इनको फुल सनलाइट जो है वो ख़ास तौर पर बारिश के मौसम के बाद, लगभग सारी सर्दी और उस समय पर बरसात के बाद का जो मौसम रहता है, अभी तक मार्च अप्रैल तक के मौसम में पूरी धूप दीजिएगा। पूरे दिन की धूप इन पौधों को पसंद रहती है अच्छी ग्रोथ के लिए। प्रोपगेशन इन पौधों की कटिंग से की जाती है इस तरह से, जो सेमी हार्डवुड कटिंग रहती है, थोड़ी सी थिक कटिंग, बहुत पतली कटिंग मत लीजिएगा। तो जो थोड़ी सी थिक कटिंग्स रहती हैं उनसे आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। उन कटिंग्स को ईजिली जो है वो रेतीली मिट्टी में, खास तौर पर इस समय पर या फिर मानसून के बाद जब इनका मेन या पीक ग्रोइंग सीजन रहता है उस समय पर सिंपली सैंडी सॉइल के अंदर प्रेस कर दीजिए। तो आप नोटिस कीजिएगा आपकी जो ये कटिंग्स है कुछ ही दिन के अंदर जो फुटाव ले जाएंगी और अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगी और आप एक से कई पौधे जो है इसके बहुत ईजिली रेडी कर पाएंगे। और लास्ट में बात करूं मिट्टी की, तो मिट्टी इन पौधों को जो मॉइस्चर को होल्ड करे उस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन पानी जो है वो कुछ समय के बाद ड्रेन आउट हो जाए। तो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी और साथ में थोड़ा सा रेतीली जो सॉइल है, दोनों का एक मिक्सचर बनाकर इसके अंदर जो है वो अप्लाई कीजिएगा। उसमें मिट्टी में इन पौधों को ग्रो कीजिए तो ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अगर आपका जो मल्टीपल शूट्स हैं पौधे में वो नहीं निकलती, या जो बेस है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसके लिए आप 1 चम्मच बॉन मील का, या फिर आपके पास स्टोन डस्ट हो, रॉक फॉस्फेट हो, उसका 1 चम्मच हर 1 से 2 महीने में आप अपने पौधे को फीड करते रहिए। तो आपके जो पौधे हैं वो जल्दी से बेस में से स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे की देखभाल कीजिएगा तो आपको लगेगा कि सच में आपके जो पौधे में बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो भी चली है और पौधे हेल्दी रहने लगेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।